यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के चलते दुनिया के तमाम देश सहमे हुए हैं। गुरुवार की सुबह यूक्रेन के कीव एयरपोर्ट पर हुए हमले के कारण हवाई सेवाएं ठप हो गई हैं। भारत के करीब 18 से 20 हजार छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं। युद्ध के ऐसे हालातों के बीच यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों का जीवन खतरे में है और वो भारतीय दूतावास से सतर्क संपर्क करते हुए भारत लौटने के लिए गुहार लगा रहे हैं। जबलपुर की 3 छात्राएं भी यूक्रेन के कीव शहर में हैं और अपने देश लौटने के लिए भारत सरकार से संपर्क कर रही हैं। इन छात्राओं के परिजनों की आंखों में दहशत और बेबसी है। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के चलते दुनिया के तमाम देश सहमे हुए हैं। इस हमले के बाद एमपी सहित तमाम राज्यों में रहने वाले उन छात्रों के परिजन चिंतित हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में शिक्षा प्राप्त करने गए हुए हैं। इन बच्चों में संस्कारधानी की 3 बेटियां भी शामिल हैं। ये बच्चे अपने देश और घरों को लौटने के लिए चिंतित हैं। जबलपुर के रहने वाले फार्मासिस्ट प्रवीण पाठक की पुत्र पाठक, विजयनगर निवासी सतीश ठाकुर की पुत्री इशिता ठाकुर और शांतिनगर निवासी विजय गुप्ता और सुशीला गुप्ता की पुत्री सुवी गुप्ता यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। वर्तमान में रिया और इशिता के साथ कुल 12 छात्र यूक्रेन के कीव शहर में हैं। रिया और इशिता इन दोनों छात्राओं को फ्लाइट से स्वदेश लौटना था, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध के कारण सभी छात्र कीव में फंस गए। युद्ध के ऐसे हालातों के बीच भारतीय छात्रों का जीवन खतरे में है और उनके माता पिता और परिजन दहशत और चिंता में हैं। जबलपुर में रहने वाले प्रवीण पाठक और उनका परिवार लगातार अपनी बच्ची रिया और उसके साथ रहने वाले अन्य छात्रों के संपर्क में है। पूरा परिवार टेलीविजन पर युद्ध से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। रिया के परिजनों के चेहरे पर युद्ध की दहशत और बेबसी साफ नजर आ रही है। रिया की मां सोनाली मिश्रा और उनके पिता प्रवीण पाठक सहित अन्य अभिभावकों को पूरे बच्चों की चिंता तो है ही, साथ ही ये चिंता भी उन्हें सता रही है कि सरकार कब तक उनके बच्चों को स्वदेश वापस ला सकेगी। परिजनों ने सांसद राकेश सिंह से संपर्क किया और उसके बाद उन्होंने भारतीय दूतावास से भी संपर्क साधा ताकि उनके बच्चे सही सलामत वापस घर लौट सकें। तो बात हो रही है, कंटिन्यू बच्चों से हो रही है क्योंकि उनके साथ उनकी फ्रेंड्स लोग भी हैं, तो सभी से मेरी बात हो रही है, बेटी से भी हो रही है। और चिंता का विषय तो ये 1 महीने से ही चल रहा है, ये सब कुछ जो चल रहा था तो था ही, बट ये था कि अभी तक माहौल थोड़ा सा शांत था, युद्ध शुरू नहीं हुआ था। लेकिन आज उन लोगों की फ़्लाइट भी थी एक्चुअली कीव से दिल्ली तक की, और जब उन लोग एयरपोर्ट पहुँचे तभी से ब्लास्ट शुरू हो गया, तो फ्लाइट तो सारी कैंसिल हो गई। तो इस चक्कर में बच्चे आ भी नहीं पाए और बच्चे सारे वहीं फंसे हुए हैं, उनको समझ में तो आया नहीं है। बट ये है कि जैसे तैसे बच्चे लगे हैं कि भाई हम इस प्रॉब्लम से निकलें, कैसे भी सफ़र तो कर ही रहे हैं फाइनली। तो अभी एक होटल में रूम मिल गया है, तो वहाँ बच्चे शिफ्ट हो गए हैं। 12-13 लोगों का ग्रुप था इनका, अलग अलग जगह में अलग अलग बच्चे फंसे हुए हैं। कोई आधे जिनको जहाँ जगह मिली वहाँ शिफ्ट कर लिया है बच्चों ने। और टेंशन में बच्चे भी हैं क्योंकि उन्होंने भी मतलब कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, फर्स्ट टाइम है। वो तो अपनी स्टडी के लिए गए थे और डेनिपर में रह के MBBS कर रहे हैं बच्चे। और यहाँ कीव क्या है, एयरपोर्ट के लिए यहाँ तक आते हैं, तो यहाँ का इतना नॉलेज नहीं है बच्चों को। बट अभी ये है कि चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, बोल रहे हैं ब्लास्ट तो हो रहे हैं, आवाज़ें तो आ ही रही हैं, फायरिंग हो रही है कंटिन्यू। लेकिन ये है कि बच्चे अपने आप को अभी पेशेंस रखा हुआ है बच्चों ने और सेफली एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट से एम्बेसी से कंटिन्यू टच में है, कांटेक्ट में है बच्चे, एम्बेसी से कांटेक्ट में है। और डायरेक्टली मतलब एम्बेसी वालों ने भी बोला है कि भाई जो भी है हम आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेंगे और आप लोगों को फिर इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको ऐसा करना है। और बच्चे अभी जहाँ पे हैं जैसे हैं वहीं घर के अंदर रहने के लिए बोला है कि रूम के अंदर ही रहें, आप लोग बाहर ना निकलें क्योंकि बाहर का माहौल थोड़ा सा भी ख़राब है। और बाकी बच्चों ने अभी यही बोला है कि भाई हम लोग भी टेंशन ना लें, और हम लोग बच्चों को ये बोल रहे हैं कि भाई आप लोग भी ना टेंशन लेना, घबराना नहीं, जो भी है। और यहाँ लोकल जैसे हमारे 10 सांसद राकेश सिंह जी हैं, उनके थ्रू मैं मतलब बात ये गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाह रही हूँ क्योंकि हमारे पास माध्यम तो वहीं से शुरू होगा ना भाई, कि जो हमारे लोकल के सांसद हैं उनके माध्यम से मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ कि बच्चों को सेफली निकालने के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। चिंताएँ तो सिर्फ यही है कि बच्ची किसी भी तरीके से जबलपुर वापस आ जाए। भाई आज उसकी आने की फ़्लाइट थी लेकिन एयर स्पेस बंद होने के कारण फ़्लाइट कैंसिल हो गई। भाई सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई बच्चों को वहाँ से जल्दी वहाँ से वापस लेके आएँ, जिससे कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रह सकें। आपकी बात हुई बेटी से बात हुई, हर आधा घंटे में बात हो रही है, इससे मैसेज के थ्रू हो रही, वीडियो कॉल पे भी बात हो रही है। अभी तो उसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी वो कीव में एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में है। लेकिन चूँकि आज पहला दिन है युद्ध का तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो युद्ध आगे छिड़ता है, आगे बढ़ता है तो बच्चों को दिक्कत हो सकती है।
हम यहाँ लोकल में अपने सांसद श्री राकेश सिंह जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, उनसे टेलीफोन पे बात की तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि भाई सरकार जो भी कर रही है जल्द से जल्द कुछ न कुछ बच्चों के लिए करेगी। जबलपुर की बेटियों को वापस लाने के लिए जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन से संपर्क कर चर्चा की और यूक्रेन में फंसी छात्राओं को वापस लाने का आग्रह किया। वहीं सांसद राकेश सिंह द्वारा छात्राओं से दूरभाष पर बातचीत करके उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही उनको सुरक्षित भारत वापस लाया जाएगा। जबलपुर की 2 बच्चियां वहां पर रुक गई हैं, रिया पाठक और इशिका सिंह। आज रिया पाठक के पिता ने मुझसे संपर्क किया था और मैंने तत्काल विदेश राज्य मंत्री श्री मुरलीधरन जी से बात करके उसकी पूरी जानकारी उनको दी। उन्होंने तत्काल वहां की एम्बेसी से संपर्क करके उन बच्चियों की जानकारी वहां साझा की और ये निर्देशित किया कि उन बच्चियों को निकालने के इंतजाम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करना चाहिए। ये जानकारी भी उन्होंने दी कि यहां से और भी अधिकारी वहां भेजे जा रहे हैं ताकि ऐसे जो भी बच्चे वहां फंस गए हैं, नहीं निकल पाए हैं, वो वहां से निकल सकें। मैंने आज ही उन दोनों बच्चियों से भी फोन पर बात की है। उन्होंने कहा है कि वे घबराएं ना, यहां से सरकार पूरी कोशिश अपनी ओर से कर रही है कि वे जल्द से जल्द बाहर निकलें। उन बच्चियों की आज की ही टिकट थी वापसी की, लेकिन अचानक हमला होने के कारण फ्लाइट्स कैंसिल हुई और उन्हें कीव के एक होटल में जाकर अभी रुकना पड़ा है। बच्चियां ठीक हैं, सकुशल हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई है। इसके अलावा मेरा ऑफिस भी लगातार उनके संपर्क में। सांसद राकेश सिंह ने बच्चों के माता पिता और परिजनों को भी भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की बात कही है और भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन को भी परिजनों से साझा किया है। जबलपुर में डेयरियों को शहर की सीमा से दूर रखने और व्यवस्थित एस्टेट बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाते हुए डेयरी एस्टेट की स्थापना की है। 50 एकड़ क्षेत्र में फैले डेयरी एस्टेट में डेयरियों के संचालन के लिए 70 डेयरी मालिकों को जमीन का आवंटन किया गया है। दर्शन में हम सब आज यहाँ ये पशु चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। जबलपुर शहर की सीमा से डेयरियों को दूर रखने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। इसके तहत मध्य प्रदेश राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम द्वारा बरेला के खमरिया ग्राम में डेयरी एस्टेट परियोजना को आकार दिया गया है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से 50 एकड़ भूमि पर बनकर तैयार हुए डेयरी एस्टेट का एक भव्य समारोह में लोकार्पण किया गया। प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष जसवंत जाटव ने मध्य प्रदेश राज्य गौ संरक्षण और गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज की उपस्थिति में डेयरी एस्टेट का लोकार्पण किया। इस डेयरी एस्टेट में डेयरी संचालकों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ स्ट्रीट लाइट, 2 लाख लीटर पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि पशुओं के लिए दवा और इलाज की सुविधा भी मौजूद रहेगी। यहाँ न केवल डेयरियों का संचालन किया जाएगा बल्कि डेयरियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग भी होगा। इसके लिए एक गोबर गैस प्लांट भी लगाया गया है जिससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सरकार के नजरिए से फायदा क्या है इसका? फायदा दिखिएगा अभी जब बन जाएगा। हम अभी तो बनकर जमीन देख रहे हैं और जब बन जाएगा अगली बार हम आएंगे तो आपको और हमको सबको दिखेगा क्या बन रहा है क्या। अच्छा देखिए जो जबलपुर सरकार की है जो सड़क और कुछ गुणवत्ताहीन दिखाई, अभी कई लोगों ने आपत्ति भी की यहाँ पे। कोई आपत्ति नहीं है भैया, आपत्ति तो लोगों को सबको तो खुश नहीं कर सकते। डेयरी एस्टेट में डेयरियों के संचालन के लिए मालिकों को जमीनों का आवंटन भी किया जा चुका है। हॉकर जोन को छोड़कर सड़कों पर जमने वाले ठेले टपरों के खिलाफ नगर निगम ने सघन अभियान प्रारंभ किया है। यातायात को सुगम बनाने के लिए रांझी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रोड और दीनदयाल चौराहे के आसपास 100 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए। सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा करके लगाए जाने वाले ठेलों के खिलाफ नगर निगम ने सघन अभियान प्रारंभ कर दिया है। यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे अतिक्रमणों को हटाने के लिए अन्य क्रांति दल द्वारा रांझी मुख्य मार्ग, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर और दीनदयाल चौराहे के आसपास ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। नगर निगम के आयुक्त आशीष वशिष्ठ का कहना है कि हॉकर जोन के बाहर लगे ठेले टपरों को हटाया जाएगा। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
जबलपुर में घटित हुई एटीएम कैश वैन लूट और हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात का पुलिस द्वारा पर्दाफाश किए जाने को लेकर जबलपुर में पदस्थ रहे सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का स्वागत किया। जबलपुर में घटित हुई एटीएम कैश वैन लूट और मर्डर की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। जबलपुर पुलिस की इस सफलता के लिए जबलपुर में पदस्थ रहे सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम में सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से एसपी जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा को सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इतनी सनसनीखेज वारदात का खुलासा करने में जबलपुर पुलिस की टीम ने जो कार्य किया वो अद्वितीय है। एक अंधी हत्या, लूट और सनसनीखेज वारदात को जिस साहसिक ढंग से, बुद्धिमत्ता से, धैर्य से और बहुत ही गंभीरता से श्री सिद्धार्थ बहुगुणा पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने अपनी टीम के साथ सरसब्द किया है, इससे ये हम लोग गौरवशाली महसूस करते हैं। पूरे मिशन में ऐसे सिर्फ 3 अधिकारी ऐसे होते हैं, टीआई, सीएसपी, एडिशनल एसपी, जिनके क्षेत्र का होता है, लेकिन इसमें जो दूसरे क्षेत्र के सीएसपी, टीआई थे, उनका भी योगदान एक्सेलेंट। उन्होंने उसको बिल्कुल ऐसा लिया जैसे कि उन्हीं के क्षेत्र का है, बिल्कुल जिले की, मतलब इसमें प्रतिष्ठा दांव पे लगी, ऐसा करके उन्होंने उसको तन मन धन से पूरा इसमें लग गए और जिसके फलस्वरूप जो है आज हम सक्सेसफुल हुए। आप सभी की गुड विशेस से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, दिल से आपको थैंक्स बोलता हूँ कि ये जो आपने मेरे को सम्मानित किया है, मैं इसको एज अ प्रतीक ऑफ द फोर्स मान करके मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं। इस दौरान एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया और इस ज्वाइंट ऑपरेशन के अनुभव भी साझा किए। मध्य प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारी संघ ने नर्मदा में दीपदान किया। संगठन ने आरोप लगाया कि राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में सरकारों ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नर्मदा तट ग्वारीघाट में एक साथ दीपदान कर रहे ये लोग मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारी संघ के सदस्य हैं। इनका कहना है कि सरकार को अपने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की जरा भी चिंता नहीं है। यदि होती तो यहाँ भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह पुरानी पेंशन योजना अब तक बहाल कर दी गई होती। आज हम लोग ने मां नर्मदा से प्रार्थना की कि हमारे सरकार को भी इसी प्रकार मतलब सद्बुद्धि दे और हम लोग को जो पुरानी पेंशन है वो फिर से बहाली हो, क्योंकि वर्तमान में ये स्थिति है कि जब हमारा जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके परिवार को 1,500 और 2,000 और 2,500 के आसपास उसको पेंशन मिलती है और 2,000, 2,500, 3,000 से किसी का परिवार का पालन पोषण नहीं होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे अन्य सरकार ने जो अभी घोषणा की है, दूसरी सरकारों ने, उसी प्रकार हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी पेंशन की घोषणा, पुरानी पेंशन की घोषणा जल्दी करे। कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की गई तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के स्थान पर तीव्र आंदोलन कर सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।